मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हैं, होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत से डिफिकल्टे केसेस को आपने ठीक किया है मुजफ्फरपुर के अंदर में। दूर दूर से, नॉर्थ बिहार से, जैसे मोतिहारी, बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर के लोग आते हैं आपसे इलाज कराने के लिए। पुराने से पुराने बीमारी को आपने ठीक किया है और बहुत नाम कमाया है। तो अभी जो वर्षा हो रही है और इस मौसम में गर्मी भी अधिक है, जिसके लेके फीवर अभी जो है, हीट फीवर क्या है और छोटे बच्चे को ज़्यादातर ग्रसित हो रहे हैं लोग, और कैसे बचना चाहिए, क्या मतलब कि जो है से उसकी इलाज किस तरह करवाना चाहिए, वो बताएं। बारिश के वजह से अभी जो सीज़न जो है वह दो ऋतु की सीज़न है, गर्म और सर्द। तो गर्मी इतना पड़ा जिससे हॉट क्लाइमेट हो गया और एकाएक बारिश होने के कारण कन्वर्ट हो गया कोल्ड में, ठंडा में। तो सर्द गर्म जहाँ होगा तो बुखार, इंटरमिनेंट वायरस की वजह से इंटरमिनेंट फीवर होगा। वह फीवर कुछ दिन कंटिन्यू करेगा। मस्कुलर पेन, बोन में पेन, इरिटेशन ऑफ द माइंड, नर्वसनेस ऑफ द माइंड, यह सब सारा होता है। साथ साथ बच्चे जो है, शिशु, उनका स्किन बहुत पतला होता है, छोटा होता है ना। वह बच्चे को तुरंत एक्सपोजर मारता है। वह एक्सपोजर जो है कभी हाई फीवर, कभी लो फीवर, है ना, और कभी कचमचाहट, रेस्टलेस बेचैनी ज़्यादा होते हैं। सांस फूलने की बीमारी ज़्यादा होते हैं बच्चों में। सुनिए, वो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। वह निमोनिया जो होता है, जो देहाती शब्द में निमोनिया शब्द है, वह ब्रोंको ट्यूब में इन्फेक्शन आने के कारण ब्रोंकाइटिस होता है। और फर्स्ट ब्रोंकाइटिस के होने के बाद वह निमोनिया में या टाइफाइड में बदल जाता है। तो निमोनिया जो बीमारी होती है वह बच्चे को हफनी होता है, पजरा चलने लगता है, समझ गया। उसकी सेंसिटिव एंटीबायोटिक लोग देते हैं, या हमारे पैथ में सिम्टोलॉजी के मुताबिक कुछ दवाएं हैं जो दिया जाता है, उससे उसकी ब्रेथनेस कम जाता है। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहे हैं। मोटापा, महिलाओं में भी देख रहे हैं मोटापा, छोटे बच्चे को भी देख रहे हैं मोटापा, युवा पीढ़ी भी मोटापा। तो मोटापा क्यों बढ़ रहा है? लिपोसी उसको कहते हैं, उसको लिपोसी कहते हैं, है ना। तो मोटापा जो हो रहा है वह डाइट पर डिपेंड करता है। अभी जो तत्काल इन्वायरमेंट हमारा है सोसाइटी, वह डाइट पर कंट्रोल नहीं है। फैटी डाइट लोग ज़्यादा लेते हैं और फिजिकल वर्क कम करते हैं। फिजिकल वर्क करने से मोटापा नहीं होता है। शिथिलता से, अस्थिर से बैठने से और फिजिकल लेबर नहीं करने से मोटापा बढ़ता है। थायराइड का उसी का रूप है। डायबिटीज के भी ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो डायबिटीज का शिकार है, तो डायबिटीज एक हेरिडिटिक बीमारी है, पैतृक संपत्ति विरासत में मिलता है। साथ साथ डायबिटीज फंगल डिजीज है। यूरिनल ट्रैक से इन्फेक्टेड होने पर डायबिटीज बढ़ता है, बुझ गए। साथ साथ डायबिटीज जो है सो खान पान पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा मीठा खाने के बाद मेल को डायबिटीज हो जाता है, फीमेल को डायबिटीज हो जाता है। और यह माने जनरल बीमारी नहीं है। छोटे बच्चे को, जो 10 साल के बच्चे को भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए छोटे बच्चे को इसलिए होता है कि वह कंसेप्शन के टाइम में ही, ग्रोथ के टाइम में ही उनको डायबिटीज का प्रेशर आता है, माने ग्रोथ होता है, इसलिए डायबिटीज होता है। अभी देख रहे हैं कि हाइट का प्रॉब्लम है छोटे बच्चे में, ग्रोथ नहीं बढ़ना। हाइट का मतलब कि जो गार्जियन चाहता है कि इतना हमारे बच्चे थोड़ा लंबा हो, तो नाता होता है तो थोड़ा सा, तो उसका क्या इलाज है? हाइट का भी इलाज है। पेवर्टी एज के बाद, जो युवावस्था के पहले ही इलाज है उसका, पेवर्टी एज के पहले। और हाइट होने का कारण है कि
अभी जनरल बच्चे का बर्थ आसानी से और इजी में कम समय में प्रोडक्शन होता है। अभी देखा जा रहा है कि महिलाएं मतलब बाजपन के शिकार अधिक हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, कथी का बाजपन के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। बाजपन का शिकार तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेरिलिटी की शिकार हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज़ महिलाएं जिद्दी महिलाएं होती हैं, पारिवारिक में अपने स्वार्थ में कुछ करने के लिए तैयार होती है। बाजपन बीमारी तो मासिक धर्म में मतलब कि जो मासिक जो होती है महिलाओं में, तो उसके गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है क्या, बाजपन के शिकार हो जाते हैं? मासिक गड़बड़ी के कारण तो तरह तरह की बीमारी होती है। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी के कारण बहुत सी बीमारी होती है, लेकिन फीमेल का बेस ऑफ लाइफ वही है, समझ गए। और जिन फीमेल को हार्मोन का सेक्रेशन कम होने पर बाजपन होता है सिमिनल फ्लूइड से। पहले देखा जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी अधिक हुआ करता था, अब देखा जा रहा है कि सीजन केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि एज पर मैच्योरिटी एज पर मैरिज नहीं होने के कारण होता है। क्योंकि मैरिज समय पर हो जाता है तो वह इजी वे में डिलीवरी होती है, बुझिए, नॉर्मल डिलीवरी। और कुछ लेडी डॉक्टर की कमजोरी से यह सिजेरियन होता है। पेट से ग्रसित भी जो अधिक हो रहे हैं लोग। हाँ, पेट से ग्रसित हो रहा है तो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो पेट का प्रॉब्लम इसलिए है कि डाइट उसका गड़बड़ है, रहन सहन गड़बड़ है, इरिटेटेड माइंडेड है, न बुझ गए। और स्पाइसी सामान ज़्यादा यूज करती है खाने में, मिर्च मसाला ज़्यादा खाती है। अभी ज़्यादातर जॉइंट में दर्द हो रहा है, लोग को कमर दर्द के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? फीमेल कमर दर्द के होने का कारण है लिकोरिया होना। जेंट्स भी हो रहे हैं ना, जेंट्स को भी ज़्यादा, जो बाइक चलाने वाले युवा पीढ़ी हैं उनको ज़्यादा कमर दर्द। तो इसलिए उनका कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव होता है और शरीर का बनावट में भी गड़बड़ी है। तीसरी चीज़ है कि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी के कारण लोग युवा पीढ़ी देख रहे हैं टेंसलाइड में ज़्यादा जी रहे हैं लोग। तो देखिए, टेंसलाइज होने का कारण है कि पहले ज़माने में क्या कहते हैं उसको, डेट फिक्स रहता था और बच्चे का जन्म भी समय पर होता था। अब उसका डेट फिक्सेशन नहीं है। इसके यहाँ गर्भधारण हुए 5-5 साल 10-10 साल में एक महिला को इशू होता था। अब जो है साल में होते होते दूसरा इशू हो जाता है। क्या तो गैप होना चाहिए बच्चों में, मतलब कि गैपिंग होना चाहिए। कम मेडिकल साइंस मतलब कि क्या कहती है? मेडिकल साइंस भी यह कहती है कि गैपिंग ऑफ द लाइफ प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्शन। जब तक नहीं गैपिंग होगा, किसान फर्टिलाइजर करता है और एक खेत में साल में 3 उपजा कर लेता है, खेत का क्या हाल होता है। अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं कि आँख की रोशनी मतलब कि चश्मे लगा रहे हैं, बच्चे खासकर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि उसको बच्चे से आजकल कंप्यूटर में एडमिशन करा देते हैं। बच्चे को बड़ा गर्व से कहते हैं गार्जियन कि हमने जो बच्चे को कन्वेंट स्कूल में नाम लिखाया है उसमें कंप्यूटर पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। और कंप्यूटर का इलेक्ट्रिक का रेज जो है उनके बच्चे को आँख की रोशनी खत्म करता है। मोबाइल कहीं ना कहीं तो बच्चे गार्जियन मोबाइल दे देते हैं। 90% अभी महिलाएं दोषी हैं जो मोबाइल बच्चे को देख के इंगेज कर देती हैं और अपना काम धंधा, पारिवारिक काम, सामाजिक काम करने लगती हैं और बच्चा मोबाइल देख के उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ऐसे लोगों से क्या, अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे
गार्जियन को उचित सलाह देना चाहिए कि ऐसे बच्चे को मोबाइल नहीं दें। मोबाइल बना उस काम के लिए नहीं, मोबाइल बना सामाजिक स्तर के समाचार को प्रत्यक्ष करने की चीज़ है। मोबाइल वह उसका यूज लोग गलत पैनल में कर रहे हैं। परिचय क्या हुआ हैं? आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर महेश शाह, केदारनाथ रोड कल्याणी, महेश होम्यो क्लिनिक। मोबाइल नंबर बताया जाए। 99 396 40015। टाइमिंग क्या है क्लिनिक का? टाइमिंग 10 बजे से लेके 3 बजे तक, फिर 6 बजे से लेके 9 बजे रात तक। मतलब डेली है? डेली कोई भी संपर्क कर सकते हैं, कोई भी बीमारी का इलाज यहाँ हो सकता है। मैं डॉक्टर महेश शाह, केदारनाथ रोड कल्याणी। मैं दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली का शुभकामनाएं पूरे बिहार वासी को देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी माँ और बहनें अपने छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल से वंचित रखें।